हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन देखेंगे मिसिंग साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी का। अगर क्वेश्चन में हमें मीन दिया हो और कोई वैल्यू मिसिंग हो तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल इफ मीन इज़ 30। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मीन गिवन है और इस टेबल से हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्लास लोड करते हैं। ज़ीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो 30 से 40 क्लास इंटरवल है उसकी फ्रिक्वेंसी मिसिंग है। तो क्लास के बाद अभी हमें इसमें मिड पॉइंट निकालना होगा, जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। जो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हमें यहाँ एक्स की जरूरत होगी, तो इसका L1 L2 प्लस करके हाफ करके यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 10 का हाफ 5, 30 का हाफ 15, 50 का हाफ 25, ये हो जाता है 30 प्लस 40 70, 70 का हाफ 35, 30 to 40। ये अभी एक क्लास सेंटर और है इसमें 40 to 50, इसका भी हाफ कर लेते हैं। ये हो जाता है 90, 90 का हाफ 45। अब हम इसके सामने फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं। 0 to 10 की फ्रिक्वेंसी 5, 10 to 20 की फ्रिक्वेंसी 6, 20 to 30 की फ्रिक्वेंसी 10, 30 to 40 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिसिंग है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे इसको वेरिएबल वैल्यू रख लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे। और 40 to 50 की वैल्यू इसमें है 13। उसके बाद हमें इसमें एफ एक्स निकालना होगा। मल्टीप्लाई करके निकालते हैं एक्स इंटू एफ एफ एक्स। 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 6 15 6 90, 25 इंटू 10 250। अब हमें 35 इंटू बाई करना है, तो यहाँ पे हम 35 बाई कर लेंगे। अब हमें 45 इंटू 13 करना है। 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 4 जा 52 प्लस 6 58। यहाँ हमें फ्रिक्वेंसी का टोटल लगाना है और यहाँ पर एफ एक्स का टोटल। फ्रिक्वेंसी का टोटल एन से डिनोट करेंगे। एफ एक्स का टोटल के लिए सिग्मा एफ एक्स लिखना है। प्लस कर लेते हैं। तो वाई हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू ये है। इनको प्लस करते हैं। 5 प्लस 6
11 प्लस 3 4 1 5 प्लस 6 11 प्लस 3 14 4 कैरी 1 प्लस 1 2 3। ये जो वेरिएबल वैल्यू है इसको हम ऐसे ही प्लस करके लिखेंगे 34 प्लस वाई। अब यहाँ ऐड करते हैं तो देखिए 35y। अब ये पूरी ही वेरिएबल वैल्यू है तो इसको प्लस करते समय से इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इसको हम अलग से शो करके दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे y दिखाया था प्लस करके, ऐसे ही इसको अलग से शो करके दिखाएंगे। इसके अलावा हम और वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो देखिए 5 प्लस 5 10 कैरी 1 10 प्लस 5 15 15 प्लस, इसको तो ऐड करना नहीं है, 15 प्लस 2 17 17 प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपका 17 प्लस 8 8 7 15 85। तो ये आ गया था हमारा 10 प्लस 5 15 और 17 और प्लस 8 25, 2 कैरी 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9। ये इसको हम अलग से शो करके दिखाएंगे 35y। उसके बाद मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। अब देखिए क्वेश्चन में मीन की वैल्यू गिवन है हमें 30, तो मीन के प्लेस पे हम मीन की वैल्यू रख लेते हैं 30 इक्वल सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रख लेते हैं 950 प्लस 35 बाई एन की वैल्यू रख लेते हैं 34 प्लस वाई। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रखेंगे और क्रॉस इनटू कर लेंगे। क्रॉस इनटू करने पे 30 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 950 प्लस 35 की वैल्यू यहाँ रख लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 30 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा, देखो ये 0 3 4 जा 12 2 कैरी 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1 कैरी 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो हमने 30 की मल्टीप्लाई 34 से की है, फिर प्लस का साइन। अब 30 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 30y आ जाएगा। ये इक्वल का साइन यहाँ लगाते हैं, इसके सामने 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा 950 प्लस 35 बाई। तो ये वैल्यू कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वैल्यू कांस्टेंट और ये वेरिएबल। तो हमें क्या करना होता है, वेरिएबल में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना होगा और कांस्टेंट में से कांस्टेंट को। तो हम यहाँ क्या करते हैं 30y यहीं रखते हैं इसको, और ये जो प्लस के हैं 35y यहाँ जंप करेंगे इक्वल से, तो ये माइनस में जाएंगे, इक्वल का साइन लगाते हैं। उसके बाद अगर 950 को हम यहीं रखते हैं तो ये वैल्यू यहाँ जंप करके माइनस में जाएगी, क्योंकि ये प्लस की है, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं 30y में से 35y माइनस करना है तो निगेटिव वैल्यू होगी, माइनस उल्टा करना होगा तो माइनस में दिखाएंगे 5y। अब यहाँ 950 में से ये माइनस करना है, नहीं होगा तो उल्टा माइनस करके माइनस में आंसर दिखा देंगे।
ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो और 2 में से 5 घटाना है, मतलब कैरी ले लेंगे, 12 माइनस 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 और फिर यहाँ रहेगा 9, तो कुछ नहीं बचेगा, इतना ही रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, चाहे तो अभी हम माइनस से माइनस यहीं कट कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल में है, तो आप चाहें तो अभी यहीं कर लेते हैं, माइनस से ये माइनस कट करेंगे तो ये आया हमारा 5y इज इक्वल टू 70। हमें निकालनी y की वैल्यू है तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 70, ये डिवाइड में रखते हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, तो 6 7 2 बच रहे हैं, फिर से 20 हो रहा है, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 14। तो एक बार उसको रिकॉल करके बताए थे, फ्रिक्वेंसी बाई थी, मतलब जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी हमने इसको बाई माना और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके बाई आई है। उसके बाद फॉर्मूले में रखा समीशन एफ एक्स अपॉन एन, तो और मीन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 30, क्रॉस इनटू की है, पहले हमने 30 की मल्टीप्लाई 34 से की है, फिर 30 की मल्टीप्लाई वाई से की है, यहाँ ये रखा है। फिर देखिएगा ये 30 बाई हमने यहीं रखा है, इसको इक्वल से यहाँ लाए हैं, चूँकि यहाँ पे प्लस की थी तो यहाँ जाके माइनस में होगी। इसी टाइप से 950 सेम अपनी जगह है और ये जो प्लस के 1020 थे यहाँ जा आकर माइनस के बन जाते हैं। उसके बाद 30 माइनस 35 कर रहे हैं तो माइनस के 5 बाई आ रहा है निकल के, और 950 में से माइनस कर रहे हैं 120 तो आ रहा है 70 माइनस में, माइनस से माइनस यहीं कट कर लेते हैं तो 5 बाई इज इक्वल टू 70। बाई की वैल्यू निकालने के लिए 70 और ये 5 डिवाइड में चला जाता है, फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से हमने इसको काटा तो 5 14 या 70 होते हैं, तो इस तरीके से हमने बाई की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की 14। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।